नमस्कार वैद्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाएं। सबसे पहले तो 1 लाख सब्सक्राइबर गुरुकुल ऑफ हेल्थ के हो गए हैं। तो हम सारे दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि आपने साफ सुथरे वीडियोज़ को भी इतना पसंद किया है। कोई पेड प्रमोशन किसी का नहीं किया। कोई वैद्य जी ने ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई जो आप कि ये खरीद लें, इनसे इनको फ़ायदा हो जाएगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। जिस सेवा भावना के साथ हमने ये चैनल शुरू किया था, उसी सेवा भावना से आप 1 लाख लोगों का कुनबा हमने जोड़ लिया है। इस बात की बहुत खुशी है। नहीं, बहुत बहुत बधाई। और बड़ा मैं तो ये देखता हूँ, बहुत ही जागरूक लोग हैं जो इस चीज़ से जुड़े हैं, और देश ही नहीं विदेशों तक से मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं इस बात में, और वो सलाह लेते हैं। और हमने कभी इसको व्यावसायिक रूप दिया नहीं इस चीज़ को। और 1 लाख का परिवार होना और हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ी बात है। और लोग उसमें जो कमेंट्स वगैरह आते हैं, जो साझेदारी करते हैं, भागीदारी करते हैं, वो बहुत ही नहीं, सराहनीय है। अब मैंने सोचा है कि कुछ जो कमेंट आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, हाँ, उन पे अब बात करेंगे हम। नहीं, बिल्कुल करेंगे। हमारा लक्ष्य भी ये था कि 1 लाख का एक बार हमारे पास परिवार हो जाए तो हम उसमें नए आकर्षण पैदा करेंगे। हम आपकी मदद हर तरह से करेंगे। अच्छा, इस 1 लाख होने की खुशी में आज मैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ जो बचपन में खाते ही मुंह खट्टा हो जाया करता था, लेकिन फिर भी घर के लोग कहते थे कि ये खा लिया करो, ये फ़ायदा होता है इससे। और वो आलू बुखारा है। इसका सीजन भी आ गया है अभी। तो आलू बुखारा क्यों खाना चाहिए हमें? देखिए, पहली बार तो जो बचपन में आपको खट्टा लगा था, उसकी विशेषता ये है कि वो अगले आधे मिनट में मीठा लगने लगता है। हाँ। आलू बुखारा। हाँ। आज हम भी ये सोचते थे बचपन में कि क्या नाम है, शायद आलू। आलू तो आलू को जिस रूप में जानते हैं वो दिमाग में था। और बुखारा क्या, बुखार, इससे क्या बुखार पैदा हो जाता है? तो इसका नाम बड़ा अजीबोगरीब है, आलू बुखारा। तो आप ढूंढते रह जाएगा बच्चा कि इसमें तो ना आलू और ना उस तरह की बात है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लम। और एक इसका सूखा हुआ रूप है, इसको ड्राइड फॉर्म में उसको बोलते हैं प्रून, PRUN, प्रून। अच्छा जी। हाँ, तो दोनों ही तरह से इसका इस्तेमाल होता है। और आयुर्वेद ये कहता है कि ये मधुर है, शीतल है, मतलब मीठा है और ठंडा है। और पित्त जनित जो रोग हैं उनमें बड़ा फायदा करता है। रक्त पित्त में खासतौर से, जैसे बच्चों में नक्सीर छूट जाना सीजन में, या गर्मी के मौसम में गर्मी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादा प्यास लगना, गले का सूख जाना, है ना, और भूख कम हो जाना, नतीजतन उसमें आपके शरीर में कमजोरी आ जाना, लू लग जाना, इस तरह जो गर्मी के दुष्प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट जो हैं हीट के, उन सब में ये बड़ा अच्छा काम करता है। और पित्त शामक है, पित्त के दोष को कम करता है। ये तो आयुर्वेद की बात है। और जहाँ तक इसको लेने की बात है, तो आप इसको 200 से 250 ग्राम रोज ले सकते हैं। पहले मैं मात्रा से शुरुआत कर रहा हूँ। लेना किसे नहीं है ये पहले ध्यान रख लीजिए। अगर किसी मरीज को गुर्दे की पथरी है, पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहीं स्टोन है, या पित्त की थैली में पथरी है, तो वो इसको ना ले। वजह ये है कि इसमें ऑक्सालेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनसे पथरी बनती है। उसके अलावा इसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल से लेकर 85-90 साल तक के लोग आराम से इसका सेवन करें। हाँ, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा है कब्ज़ दूर करने का। अच्छा जी। हाँ, कब्ज़ का तो आप ये मान के चलिए कि आपने अगर बहुत तरीके अपना लिए हैं, तरह तरह के आपने पेट सफ़ा, नित्यम चूर्ण और दुनिया भर की चीज़ें खा ली हैं, उससे भी अगर आपको आराम नहीं मिला, तो आप एक बार ये प्रयोग करके देखें। रोज आलू बुखारा। हाँ, आलू बुखारा खाएं। और आलू बुखारा खाने का तरीका ये है कि ड्राई मिल जाता है, सूखा मिल जाता है, तो उसको आप रात को भिगो कर रख लें और सुबह उसका सेवन कर लें, या वैसे ही खा लें, 5-6 खा लें वो आलू बुखारा। तो वो कब्ज़ दूर करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और वजह उसकी वही है जो हम बार बार बताते रहे कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम अगर आप खाएंगे तो करीब 1.5 ग्राम 2 ग्राम के आसपास इसमें फाइबर मिल जाता है। वो घुलनशील भी है और अघुलनशील भी है, सोलेबल भी है, नॉन सोलेबल भी है। दोनों ही हमारे उसके लिए बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं पेट को। दूसरी चीज़ इसमें होती है एक सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल नाम का कंपाउंड होता है जो क्या करता है कि आंतों में से पानी खींच के, जो वाटर कंटेंट है उसको वहाँ ले आएगा बड़ी आंत में, उसके इर्द गिर्द जो आपका हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट कर देगा। ये सॉर्बिटॉल नामक जो कंपाउंड है उसकी विशेषता है।
तो कब्ज में जो पुरानी धारणा थी उसके आधार पे भी फाइबर वाली जो अभी भी मान्य है, और दूसरी ये कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन वाटर का कम हो जाता है, उन दोनों ही स्थितियों में आलू बुखारा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। तो जिन लोगों ने बहुत प्रयोग कर लिए, तरह तरह के उपाय कर लिए हैं, उनको एक बार ये जरूर करके करना चाहिए। और मेरे अपने व्यक्तिगत प्रयोग में भी ये सही सिद्धवार बहुत लोगों ने बताया भी है कि अगर बहुत सारी चीज़ों से भी नहीं आराम मिला तो ये जो 4-5 सूखे खाने हैं आपने आलू बुखारे, ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव हैं, इसमें काम करते हैं। और इसके अलावा ये हार्ट के लिए, दिल के लिए बड़ा उपयोगी है, बड़ा अच्छा है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कम करता है। ब्लड शुगर में भी फ़ायदेमंद है। कैंसर की जो सेल्स की जो बढ़ोतरी है उसको भी रोकता है, और हड्डियों में ताकत भी लाता है। कॉन्स्टिपेशन मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा इसमें स्किन में एक रंगत खास किस्म की ये देता है। और फैटी लीवर में आजकल बहुत ज़्यादा फैटी लीवर का भी प्रचलन है। जो एल्कोहलिक हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक को भी, जो नॉन एल्कोहलिक हैं, तो अगर वो नियमित रूप से इस सीजन में इसका आलू बुखारे का प्रयोग करेंगे तो उनका लीवर बेस्ट काम करेगा। मतलब जिगर की गर्मी जिसे आप बोल देते हैं उसको दूर करने में बड़ा इसका रोल है। एक इसकी जो लेने का तरीका है, जो गर्मी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, गर्मी के मौसम में आजकल चल रहा है, तो इसको लेने का तरीका ये है कि 4 सूखे आलू बुखारे लीजिए, 1 गिलास पानी में उनको भिगो कर रख दें, और उसमें एक इमली का टुकड़ा डाल दें, इतना बड़ा, और एक जो धागे वाली मिश्री होती है थोड़ी सी वो डाल दें, और उसको आप सुबह उठ के पूरी रात उसको रखें और सुबह उसको पी लीजिए। तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट जितने भी गर्मी के होंगे, भूख ना लगना वगैरह, पाचन ठीक से ना होना, कमजोरी महसूस होना, उन सब में ये रामबाण का काम करेगा। ये चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ कि 4 आपने लेने सूखे हुए आलू बुखारे, 1 गिलास पानी में डाल लीजिए, एक इमली का टुकड़ा डाल लें साथ में, और जो धागे वाली मिश्री है वो उसमें मिला लें, और इसका आप सेवन करें। और आधे घंटे तक कुछ ना लें, उसके बाद में कुछ भी लें, और ये आपके लिए बिल्कुल एक रामबाण है। आपका कब्ज़ भी दूर करेगा और आपको भूख भी लगेगी, जिगर की जो गर्मी होती है उसको भी ये शांत करेगी। तो बाकी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी आलू बुखारे का बड़ा इस्तेमाल है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन के भी बहुत ज़्यादा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा फैक्टर है, मिनरल सारे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से आपको आलू बुखारे में मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसका आप चाहे वैसे फल के रूप में ले लीजिए, और सूखा लेंगे तो वो भी उतना ही प्रभावी है। और आजकल बाज़ार में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बनाती हैं इसको, तो ये सेवन करेंगे आप तो आपका बिल्कुल पेट दुरुस्त रहेगा, हाजमा दुरुस्त रहेगा, आपको भूख लगेगी, आपके जो गर्मियों के प्रभाव शरीर पर पड़ रहे हैं वो ख़त्म होंगे, आपका लीवर फंक्शन बहुत अच्छा होगा, आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, आपकी डायबिटीज़ को ठीक करेगा। तो आलू बुखारा नाम से बेशक कुछ लगे लेकिन गुणों से भरपूर है, और कब्ज दूर करने में इसको आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। बिल्कुल जब सारे भी प्रयोग विफल हो जाएंगे तब ये आलू बुखारा आपका काम आएगा। 4-6 आलू बुखारे रोज खा लीजिएगा। और तो सीजन भी है, सीजन है, और हम तो बार बार कहते हैं कि प्रकृति आपको जिस मौसम में जो चीज़ दे रही है वो तोहफा है, रीजनल और सीजनल। हाँ, रीजनल और सीजनल। तो इन चीज़ों को ढूंढते फिरते हैं कि नहीं मिल रही, तो जब नेचर कुदरत खुद ही दे रही है आके कि भाई ये करो सेवन, तो वो उससे बड़ा डॉक्टर तो कोई है नहीं, वो खुद बता रहा है कि भाई ये आपने खाना, और भरपूर मात्रा में दे रहा है। वैसे मैं बताऊं आपको, ये आलू बुखारा चीन से शुरू हुआ है। तो जो लोग थोड़ी जिनको चीनी उत्पादों से प्रॉब्लम है वो ये मान लीजिए भारत में भी खूब होता है, लेकिन इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। तो आलू बुखारा आपके लिए बहुत ही मुफीद है, जम के खाइए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये थी आलू बुखारा की कहानी। मुझे ओवरऑल वैद्य जी से पता लगा है कि एक तो गर्मी और दूसरा कब्ज, इन दोनों चीज़ों का ये रामबाण इलाज है। आप इसको लेके देखिए, बहुत महंगा भी नहीं है, सूखे आलू बुखारे मिलते हैं, और अब तो सीज़न है तो सीज़न वाले 4 खाइए और आराम से ज़िंदगी बिताइए। शुक्रिया वैद्य जी आपका। फूडीज और मेडिसिन सीरीज़ को देखने के लिए ऐसे ही वीडियो आप लगातार मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।